हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे SSC CPU SI एग्जाम का। तो 9 नवंबर की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं। जब भी आपको इन क्वेश्चंस को वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो किसी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, किसी ने कहा है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो या तो आपके फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, या फिर हो सकता है कि आपकी दोनों ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था कतर। कतर जो कंट्री है वो होस्ट कर रही है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। अब यहां पे हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन रहेगा आपका ये अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से रिलेटेड हो जाता है। तो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की बात करेंगे यहाँ पे। तो समर ओलंपिक गेम्स जो होंगे आपके 2024 में, ये आपके पेरिस फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपका 2022 में रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट्स में आपको ये देखने को मिले। विंटर ओलंपिक गेम्स जो होंगे 2026 में, ये आपके इटली के अंदर ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। हर 4 साल के गैप में जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ये आपके ऑर्गेनाइज होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो हमारा क्वेश्चन था ये आपका कतर में ऑर्गेनाइज होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा आपका 2023 में, ये आपका इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। और अभी जो करंट टाइम में जो वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का T20 वाला 2022 का 2022 का, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा आपका 2027 में, ये साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज होगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है आपका 2022 में, ये आपका न्यूजीलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर आपका आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हमारा क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी ये चल रहा है करंट टाइम में टूर्नामेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा आपका 2023 में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा बनता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 कंट्री रहेंगी जो कि मिलके फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का ऑर्गेनाइज करेंगी। फिर आपका फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2026 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 कंट्री मिलके फीफा वर्ल्ड कप 2026 को ऑर्गेनाइज करेंगी। अब ये एक टॉपिक रहता है स्पोर्ट्स इवेंट का या फिर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट का। तो इसी तरीके की सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस पे आपको टॉपिक से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका आंसर था। टोटल 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में आर्टिकल से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो आर्टिकल से रिलेटेड करी गई है। पहली शिफ्ट में भी आपके काफी क्वेश्चन आर्टिकल से बने हैं और दूसरी शिफ्ट में भी आपके आर्टिकल से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आर्टिकल जो पूरा टॉपिक है उसको पूरी तरीके से कवर कर लें। सेपरेट वीडियो आप विजिट करें, सेपरेट वीडियो को देखें, क्योंकि आर्टिकल हर शिफ्ट में आपके ज्यादातर पूछा जाता है। कुछ आर्टिकल्स की यहाँ पे बात करेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका आर्टिकल 21 में आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आता है आर्टिकल 40 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में बताया गया है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 के अंडर आता है। इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 61 में आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो रिलेटेड रहते हैं आर्टिकल 76 में। जॉइंट सिटिंग जो होती है लोअर हाउस और अपर हाउस की, वो आर्टिकल 108 में आती है। डेफिनेशन जो है मनी बिल की वो बताई गई है आर्टिकल 110 में। इस्टेब्लिशमेंट और कंस्ट्रक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 124 के अंडर आता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट है रिकॉर्ड का, ये आर्टिकल 129 में बताया गया है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं आर्टिकल 148 के अंडर।
आप नीचे देख सकते हैं सेपरेट न्यूज से रिलेटेड वीडियोस के लिए भी हमारा चैनल है HVS न्यूज, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप HVS न्यूज को सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। इस पे आपको नेशनल न्यूज हो गई, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज हो गई, या फिर इंटरनेशनली इंडिया से रिलेटेड न्यूज हो गई, उससे रिलेटेड आपको पूरी डिटेल कवर कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। लास्ट 10 मंथ के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको इस ई बुक में मिलेंगे। सिर्फ 79 रुपीज में ये आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 2600 से भी ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको मिलेगा, जनवरी का अलग मिलेगा, फेब का अलग मिलेगा, मार्च का अलग मिलेगा, अक्टूबर का अलग मिलेगा। इस तरीके से हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो ई बुक है ये अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग होगा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सी बुक है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शंस कंफर्म नहीं हो पाए हैं। रस्किन बॉन्ड की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रहती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती हैं, उनको कवर कर लेते हैं। तो द ब्लू अम्ब्रेला ये बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द रूम ऑन द रूफ भी रस्किन बॉन्ड की रहेगी, चेरी ट्री भी रहेगी, द नाइट ट्रेन एट ड्योली ये भी एक रस्किन बॉन्ड की इंपॉर्टेंट बुक है, एंग्री रिवर रहेगी, टाइगर इन द टनल ये एक रस्किन बॉन्ड की आपकी बुक हो जाएगी, दिल्ली इज नॉट फार, द ग्रेट ट्रेन जर्नी, दी टनल ये सारी जो बुक रहेंगी ये सब आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक रहता है, इससे जो पहली शिफ्ट है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है आपकी, और आज की जो सेकंड शिफ्ट रहेगी उसमें भी आपका क्वेश्चन बना है। तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं। तो टिल वी विन, इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक ये बुक लिखी गई है रणदीप गुलेरिया के द्वारा। बाय बाय कोरोना एक बुक रहेगी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट ये दीपांकर एरोन के द्वारा लिखी गई एक बुक रहेगी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये शशि थरूर की एक इंपॉर्टेंट बुक रहती है। फिर आपका बापू दी अनफॉरगेटेबल ये बुक लिखी गई है मनीष सिसोदिया ने। वॉइसेस ऑफ डिसेंट रहेगी रोमिला थापड़ की। नथिंग टू लूज शीला ब्रिस्टल की रहेगी। वन अरेंज मर्डर ये चेतन भगत की काफी ज्यादा फेमस बुक रहती है, अमेजिंग अयोध्या भी एग्जाम में बनती है, ये नीना राय की बुक रहेगी। और कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग ये रिलीज करी गई थी राजनाथ सिंह के द्वारा। दी एंड गेम एक बुक है हुसैन जैदी के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका बुक्स एंड ऑथर भी एसएससी सीपीयू एग्जाम के लिए। तो इसकी भी सेपरेट वीडियो, काफी सारी सेपरेट वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको एग्जाम में 100% मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने पीछे ही एक आर्टिकल कवर किया था, 4 क्वेश्चन में ही एक आर्टिकल पूछा जा चुका है, उसके अलावा दूसरा आर्टिकल है। टोटल 3 आर्टिकल्स पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, और तीनों आर्टिकल्स को ही हम कवर करेंगे। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी प्रोटेक्शन जो आती है वो आती है आपकी आर्टिकल 51A में। एक फंडामेंटल ड्यूटी रहेगी हमारी, आर्टिकल 51A में आता है। तो प्रोटेक्शन जो है हमारे नेशनल फ्लैग का वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको प्रोटेक्शन करना। तो अब ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा बन रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरॉन। बोरॉन जो है उसकी संयोजकता जो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जो है ये आपकी वैलेंसी रहेगी बोरॉन की। राइट टू प्रॉपर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये तीसरा एक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जो स्टूडेंट के द्वारा ही बताया गया है। आप जरूर कंफर्म करते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन पूछा भी गया है या फिर नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया है तो ये आपका आर्टिकल 300A में बताया गया है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट से, कौन से आर्टिकल के अंडर। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हटाया गया था, इस आर्टिकल को हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था हमारे फंडामेंटल राइट से।
अमेंडमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट नहीं पूछी गई है लेकिन अमेंडमेंट की बात करते हैं, आगे की शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। तो SC/ST कमीशन को ऐड किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो हमारा क्वेश्चन था, उसको फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटाया गया। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला था 49th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू। और जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला था म्यूनिसिपैलिटीज को, वो मिला था 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। और जो 3 वर्ड रहते हैं आपके, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में आपके बन सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर्सन रिलेटेड क्वेश्चन, तो वाद्य यंत्र व्यक्ति संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जो नाम था पर्सन का वो कंफर्म नहीं हो पाया है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो भी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। तो कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस की बात यहां पे करेंगे। पंडित रविशंकर, ये आपके सितार को प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड हो जाएंगे। सजाद हुसैन सुरबहर को प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन खान आपके बीना को प्ले करते हैं। असद अली खान रहेंगे, रुद्र वीणा को प्ले करते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा को इन्वेंटर रहेंगे और मोहन वीणा को ही प्ले करते हैं। फिर आपके शकूर खान और पंडित राम नारायण, ये दोनों सारंगी के प्लेयर रहेंगे। ब्रजभूषण काबरा प्ले करते हैं गिटार को, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये दोनों प्ले करते हैं शहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। फिर हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट को प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज, ये चारों लोग प्ले करते हैं तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। इनमें से ही कोई क्वेश्चन आज की आपकी शिफ्ट में पूछा गया है इस टॉपिक की। ये एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया और जो डांस फॉर्म्स हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गई, इनकी सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी, आप उनको जरूर एक बार देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर 6 to 7 क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। हमने आपको बताया कि हमारी एक ई बुक रहेगी जो कि अभी हमने लॉन्च करी है जनवरी से अक्टूबर की, उसमें पूरे 2022 के क्वेश्चंस को कवर किया गया है करंट अफेयर के, तो आप उसको जरूर देखें, उससे आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगी। फिर एक आपसे फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो जो भी कंफर्म हुए हैं हमने सिर्फ वही डाले हैं। अगर फेस्टिवल्स की बात करी जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे मजूली आइलैंड आपने सुना है, उसका एक फेस्टिवल होता है मजूली फेस्टिवल, जो कि आसाम से रिलेटेड आपका हो जाएगा। मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, आसाम में ही आता है। फिर आपका मुधेरा डांस फेस्टिवल आपका गुजरात का रहेगा। सरहुल, दंसी और बंदना, ये तीनों डांस फॉर्म्स हैं, ये तीनों फेस्टिवल्स हैं आपके झारखंड स्टेट के। सनबर्न फेस्टिवल है गोवा स्टेट का, न्यू ईयर के अराउंड ये सेलिब्रेट किया जाता है। बिहुला और राजगीर डांस फेस्टिवल, ये आपके बिहार स्टेट से रिलेटेड हो जाएंगे। खजुराहो टेम्पल या खजुराहो फेस्टिवल्स आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मथऊ, नारंग और गैमिस नेशनल पार्क और गैमिस फेस्टिवल, ये आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो जाते हैं। फिर आपका कोणार्क फेस्टिवल हो गया और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये आपका उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है। गुदी पड़वा रहेगा जो कि कर्नाटका का रहेगा। और बूंदी उत्सव इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है, पूछा जाता है एग्जाम में। डेजर्ट फेस्टिवल, ये दोनों आपके राजस्थान स्टेट के फेस्टिवल्स हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। ये टॉपिक भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। आपसे फिर पूछा गया था अर्जुना अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, अर्जुना अवार्ड जो है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो आपका आंसर है 1961, 1961 में स्थापित किया गया था आपका अर्जुना अवार्ड को। अवार्ड्स फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना आपका, आज की शिफ्ट में भी बना है, तो कुछ अवार्ड्स की बात करेंगे। भारत रत्न 1954 में स्टैब्लिश हुआ। परमवीर चक्र 1950 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में 21 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। शौर्य चक्र आपका 1952 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में 14 लोगों को दिया गया है। व्यास सम्मान 1991 में स्टैब्लिश हुआ। 2021 का अस्कर वजाहत के द्वारा जीता गया के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है। सरस्वती सम्मान भी आपका 1991 में ही स्टैब्लिश हुआ है। ये 2021 में रामदर्श मिश्रा को दिया गया है और ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रेजेंट आपका किया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड आपका 1961 में स्टैब्लिश हुआ। 1965 में 4 साल बाद जी एस शंकर कुरूप रहेंगे जिनको कि यह अवार्ड दिया गया था। और 57th जो
2022 में दिया गया है। दामोदर मोजो रहेंगे। इनका आपसे पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज से है, तो कोंकण आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को 1969 में स्टैब्लिश किया गया। 67वां दिया गया 2019 का रजनीकांत हीरो को, जो एक्टर रहेंगे साउथ के काफी फेमस। द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 में स्टैब्लिश किया। 2021 में 10 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड को 2002 में स्टैब्लिश किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये 1991 में आपका स्टैब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टैब्लिश हुआ। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को यह अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड को 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। विच कंट्री वॉज द रनर अप इन वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? महिला विश्व कप 2022 में कौन सा देश उप विजेता रहा? तो जो ये आपका वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसकी डिटेल पूरी जान लेते हैं। ये होस्ट किसने किया? तो ये न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया। चैंपियन कौन रहा? किसके द्वारा इस टूर्नामेंट को जीता गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और ये इनका 7वां टाइटल है। रनर अप कंट्री कौन सी रही है? तो इंग्लैंड रनर अप कंट्री रही है और यही आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। इंग्लैंड आपका आंसर था। फिर आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज और सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो एलिजा हेले के द्वारा बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की आपकी एक प्लेयर हो जाएंगी। सबसे ज्यादा विकेट सोफी एक्लेस्टोन के द्वारा जीते गए हैं, जो कि एक इंग्लैंड की प्लेयर आपकी रहेंगी। यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करी गई है, तो स्पोर्ट्स की बात करेंगे कुछ। अगर बात करी जाए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है और ये पहले भारतीय हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में मेडल जीतने वाले। 88.13 मीटर का इनके द्वारा थ्रो किया गया है। सबसे ज्यादा मेडल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने 33 मेडल्स जीते हैं। विंबलडन जो है वो जीता गया है मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक के द्वारा, सर्बिया के प्लेयर हैं, और वुमेन्स में एलिना राइबेकिन के द्वारा, जो कि कजाकिस्तान की एक प्लेयर हैं। एशियन कप जो हुआ है वो जीता गया है श्रीलंका के द्वारा, होस्ट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और रनर अप रहा है इसमें पाकिस्तान। सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि इंडिया के प्लेयर रहेंगे। आईपीएल टाइटल 2022 का गुजरात टाइटंस ने जीता है, जो कि इनका पहला टाइटल है और पहला ही टूर्नामेंट था। ऑरेंज कैप और सब प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं जॉस बटलर। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं युजवेंद्र चहल ने। फिर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 4th रैंक रही इंडिया की 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया पहली रैंक पे रहा है 178 मेडल्स के साथ। इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। दुनिया का वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई है, इसमें भगवानी देवी रहेंगी, इंडियन एक रहेंगी, जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और उनकी 94 ईयर्स एज है। 2022 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, जिसमें सिंगल का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। नया टाइटल स्पॉन्सर रहेगा BCCI का मास्टर कार्ड, जो कि रिप्लेस करेगा पेटीएम को। 36 नेशनल गेम्स हुए 2022 में, जिसको होस्ट किया है गुजरात ने। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है वो आपका जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि 7th टाइटल था, अभी हमने कवर किया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।